श्री सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। श्री गुरुदेव की सन्निधि में इसके भाग 3 से अब आप पुष्ट 281 पर जो गुरुदेव ने कहा है कि आत्मस्वरूप अनुभव से शांति व सुख मिलता है। गुरुदेव ने कहा, हमें जब तक हमारे सही मूल स्वरूप का अनुभव नहीं होता है तब तक स्थायी स्थिर सुख प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए मनुष्य जन्म का श्रेष्ठ व सही उपयोग यही है कि स्थायी सुख के लिए आत्मस्वरूप का अनुभव करने के हेतु पुरुषार्थ करना। अब इसे परम पुरुषार्थ कहते हैं। हम कई पुरुषार्थ करते हैं जो सुख तो प्राप्त करा देता है पर स्थायी सुख नहीं प्राप्त कराता। तो एक जगह पर अखंडानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा है कि परमात्मा की भक्ति ही परम पुरुषार्थ है, और इसको समझाते हुए यही कहा था कि स्थायी सुख मिलता है भक्ति में, तो वही एक परम पुरुषार्थ है। गुरुदेव आगे कहते हैं, केवल धन प्राप्ति हेतु जीवन बिता देना मनुष्य जन्म का निरादर जैसा ही है, कम मूल्यांकन है। आत्म अनुभव के बिना मनुष्य को कदापि शांति मिलती नहीं है, स्थायी सुख मिलता नहीं है। रोटी का दान, दान में पात्र अपात्र का विचार, परंतु दया तो दीन दुखी दरिद्र पीड़ित सबके ऊपर, प्राणी मात्र के ऊपर यही सेवा है। मानव धर्म है रोटी अवश्य देना चाहिए, परंतु व्यवसायी भिखारी को उत्तेजन न मिले यह ख्याल रखना। अपंग का अपवाद छोड़कर बालक की भिक्षावृत्ति पुष्ट न हो, इसका ख्याल रखना। आगे पुष्ट 281 पर ही गुरुदेव मार्गदर्शन देते हैं। प्रश्न हुआ, व्रत नियम कैसे लेना चाहिए? श्री गुरुदेव ने कहा, जैसे कि सिनेमा न देखना, हमारे व्यवहार से किसी को कष्ट न होवे, इसका चिंता युक्त ख्याल रखने का। सत्य भाषण व आचरण का नियम, नाम जाप और स्वाध्याय करने का नियम, जाप खूब करो। दंभाचार व अंधश्रद्धा को निरस्त करने के लिए मनुस्मृति का प्रचार होवे तो शुभ परिणाम मिले। श्री गीता जी और श्री रामचरितमानस के प्रचार के साथ साथ मनुस्मृति व वेद का जो अंश मनुष्य धर्म का, कर्तव्य कर्म का व पूजन तथा विधि विधान निरूपण करता है, पूरा प्रचार होना चाहिए। किसी ने पूछा, क्रोध मन में रखना अच्छा या बाहर निकाल देना? तो श्री गुरुदेव ने कहा, दोनों सरीखे हैं, कारण दोनों में भाव शुद्ध और क्रोध दमन की और कोशिश नहीं है। क्रोध को निर्मूल करने का, उसको शमन करने का क्षमा का उपयोग करो। शत्रु पर विजय पाना है तो काम क्रोध लोभ मोह पर विजय करो, वे ही सब बड़े शत्रु है। जिसलिए मनुष्य शरीर मिलता है, उसके ध्येय का पालन करने पर ही जीवन साफल्य का संतोष सच्चे रूप से मिलता है। रेलगाड़ी में एक अमेरिकन डॉक्टर ने इस शरीर का कष्ट देखकर कहा था, आपको शरीर का बहुत कष्ट होता होगा। मैंने उत्तर दिया, मैंने मनुष्य जीवन जिस लिए प्राप्त होता है सो इस शरीर से पा लिया है, और इसलिए मुझे इस शरीर से पूर्ण संतोष है। शरीर जैसी कोई वस्तु ही नहीं, छोटे छोटे कीटाणुओं का संग्रह बना हुआ है। ऊपर का पालिशदार चमड़ा निकालकर देखने पर कितनी घृणा होगी, फिर शरीर का इतना मोह क्यों? जब एक जात के कीटाणु बढ़ जाते हैं तो हमें जान पड़ता है कि यह रोग हुआ।
दूसरी जात के बढ़ने पर दूसरा रोग कहलाता है। भोजन से नूतन कीटाणु बनते जाते हैं। त्राटक से परमाणु का सतत गिरना दिखने में आता है। प्रश्न हुआ, हनुमान चालीसा स्त्रियों को नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा क्यों? श्री गुरुदेव ने कहा, देखो, मैंने तुम्हें श्री राम मंत्र दिया है ना। श्री हनुमान जी तो श्री राम जी के सेवक हैं ना। जब श्री राम जी आएंगे तो श्री हनुमान जी तो उनके पीछे पीछे आप ही चले आएंगे। अब आगे पृष्ठ 301 पर कुछ प्रश्नोत्तरी यह बताया है। गुरुदेव ने कुछ प्रश्नों के जवाब दिए हैं। तो पूछा, बद्ध कौन? बंधा हुआ, विषयासक्त। हमारे इंद्रियों के सारे विषय अलग अलग होते हैं। जब इनमें आसक्ति पड़ जाती है तब हम अपने आप को बंधन में बंधा हुआ मानते हैं। जैसे कि श्री अर्जुन को आसक्ति हो गई थी, तो जब उनको आसक्ति अपने गुरुजनों के साथ हो गई थी, अपने सारे रिलेटिव्स यानी कि अपने सारे सगे संबंधियों के साथ की आसक्ति उनके नेत्रों के सामने आ गई थी, तब वे अपने को बद्ध मानने लगे। उन्होंने कहा कि इतने प्रवीण और इतने महान महारथी अतिरथी योद्धा होने के बावजूद भी मैं यह युद्ध नहीं लड़ूंगा। तब जाके आप संसार में कर्म करने से बद्ध यानी कि अपने आप को बंधा हुआ मानते हैं और कोई कर्म सही से कर नहीं पाते। तो ये विषयासक्ति के कारण ही होता है। मुक्ति क्या पूछा? मुक्ति क्या? विषयों से विराग, यही है मुक्ति। जब आप अपने आप को स्वतंत्र मानोगे, एकदम आप खुले आकाश में उड़ पाओगे। जब विषयासक्ति नहीं होगी, विषयों से वैराग्य हो जाएगा, तो क्या भयानक नरक क्या? अपना देह चमड़ा उतार के देखो, देह आसक्ति, ये सच बात है। शायद डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं उन्हें भली भांति पता होगा इसके लिए, क्योंकि देह कई कलपुर्जों से बना हुआ है। जब हम अपने को इस देह में पाते हैं तो हम उसका अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि ये कितना मांस का लोथड़ा कैसे बना हुआ है। तो यह इसके अंदर जितने रोग आते हैं, जितने दुख आते हैं, मानसिक दुख भी आते हैं, यह सब कुछ देह के रहते ही होते हैं। इसीलिए कहा कि यह भयानक नरक है। पूछा, स्वर्ग क्या? तो कहा कि तृष्णा का क्षय, सर्व प्रकार की लालसा तृष्णाओं से निस्पृही, ममत्वहीन और निरअभिमानी होते हैं, वह मनुष्य शांति की अनुभूति कर पाते हैं। और यही शांति की अनुभूति स्वर्ग है। संसार बंधन किससे कटता है, यह पूछा। तो कहा, श्रुति जनित आत्मज्ञान से। मुक्ति का हेतु क्या? जब कहा श्रुति जनित आत्मज्ञान से, यानी कि श्रुतियां इनसे जनित, इनसे प्राप्त हुए आत्मज्ञान से ही संसार का बंधन कट सकता है। यह श्रुतियों में सब कुछ आ जाता है। तो भगवत गीता मात्र पढ़ लो तो आप संसार के बंधन से छूट सकते हो। अब आत्मज्ञान हो सकता है। फिर पूछा किसी ने कि मुक्ति का हेतु क्या है? तो कहा कि आत्मज्ञान। फिर पूछा, स्वर्ग की प्राप्ति कैसे होती है? तो कहा, जीवों की अहिंसा से। फिर आगे पूछा, जागृत कौन? तो कहा, सत असत का जिसमें विवेक है वही जागृत है। दूसरी बात पूछी कि सुख से कौन सोता है? तो कहा,
समाधि निष्ठापूर्ण वैराग्यवान। समाधि निष्ठापूर्ण वैराग्यवान। फिर पूछा शत्रु कौन? कहा निज कामनाएं, परंतु जीत लेने पर वह मित्र बन जाती है। फिर पूछा दरिद्र कौन? कहा जिसकी तृष्णा बड़ी हुई है। पूछा श्रीमंत धनी कौन? जो संपूर्ण संतोषी है। पूछा परम तीर्थ क्या है? तो कहा अपना विशुद्ध मन। अब यह देखो तीर्थ क्या होता है और हम तीर्थों को क्या समझते हैं। हम लगभग तो पर्यटन ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। जहां पर मन विशुद्ध किया जाए ऐसी भूमि और मन की ही विशुद्धि हो जाए तो मन ही परम तीर्थ बन जाता है। फिर पूछा जीते ही कौन मर चुका है? कहा कि उद्यमहीन, जो अपने जीवन में सामान्य कर्तव्यों का पालन नहीं कर पाता, जिसे इच्छा ही नहीं होती कुछ करने की, तो वह बन जाता है उद्यमहीन। इसका प्रमाद महामुख्य कारण होता है। तो उद्यमहीन हो जाए उसको मरा हुआ समझना। फिर पूछा जीवित कौन है? तो कहा जो भोगों से निराश है, यानी कि जिसको भोगों में कोई आशा नहीं है, भोगों की कोई आशा नहीं है, इसलिए उसे जीवित कहा गया है। फांसी क्या है? किसी ने पूछा तो कहा ममता और आसक्ति। ममता और आसक्ति में हम इतने फंस जाते हैं कि हमें जीवन का रस मात्र प्राप्त नहीं हो सकता। मदिरा की भांति मोहित कौन करती है? ऐसा पूछा किसी ने। तो कहा सत्ता और नारी की आसक्ति। इसी से तो मद उत्पन्न होता है जीवन में, और जो मदोन्मत्त बन जाता है उसे अच्छे बुरे का कोई ख्याल ही नहीं रहता, तो वह तो मदिरा पान किया हुआ ही लगता है। पूछा अंधा कौन? कहा कि कामातु। कामी मनुष्य अंधे जैसा ही होता है। वह अपनी भी नहीं सोचता और अपने पर निर्भर लोगों की भी नहीं सोचता, इसलिए वह अंधा होता है। वह कभी भी कहीं भी गिर जाएगा, किसी भी से उसकी ठोकर लग जाएगी और फिर उसका नाश हो सकता है। फिर आगे पूछा मृत्यु क्या है? अपयश। मृत्यु शरीर की नहीं, अपने मान सम्मान की मृत्यु जब हो जाती है तब मृत्यु है। इसलिए श्रेय और प्रेय की बात होती है। कभी अपने श्री को मत खोवो, अपने यश को मत खोवो। पूछा किसी ने गुरु कौन है? कहा जो सच्चे हित का उपदेश करे सो। किसी को इंगित करते हुए नहीं कहा। कहा कि जो सच्चे हित का उपदेश करे सो गुरु है। कोई भी आपका हित आपको बता सकता है तो उसे गुरु समान ही समझो। वैसे तो माता पिता भी गुरु ही है, क्योंकि वह आपके हित का सदैव ख्याल रखते हैं। फिर पूछा शिष्य कौन है? तो कहा जो गुरु का भक्त है। सीधी सी बात है, इसमें कोई सोच विचार की गुंजाइश ही नहीं रहती। पूछा सबसे बुरा रोग क्या? कहा कि भव रोग। उससे मिटाने की औषधि क्या है? तो कहा सत असत का विचार। भव रोग आने जाने का जीवन में कई दफे हम लोग इसमें मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है, तो ये पुनर्जन्म और इसके चक्कर में पड़े रहते हैं हम, और यह रहते हुए भी मनुष्य शरीर भवरोग होता ही है। आदि व्याधि उपाधि सभी को होती है। तो यह क्यों होती है? क्योंकि हमें सत असत का विचार ही नहीं करते, पता ही नहीं कि इसका करना भी चाहिए या नहीं भी करना चाहिए।
तो यह भवरोग बना हुआ है। पूछा, भूषणों में उत्तम भूषण क्या? कौन सा जो ज्वेलरी है, जो भूषण जो हमें अपने ऊपर सजाना चाहिए, तो वो कौन सा भूषण है? तो कहा, सच्चरित्र, सच्चरिता, यानी कि अच्छा चरित्र ही हमारा भूषण है, गुड कैरेक्टर। फिर पूछा, क्रोध जीतने के लिए क्या करना? तो बोला कि अक्रोध और क्षमावृत्ति। क्षमावृत्ति वो जो है वह एक पेडेस्टल है, वह एक आधार है जिस पर अक्रोध बन जाता है और उसी से क्रोध का नाश होता है। दुर्जनता को जीतने के लिए क्या किया जाए? तो कहा, सज्जनता, साधुता। सज्जन उदारता तो वही है जो मांगे बिना ही दूसरों के अभावों की पूर्ति करता है, दुख कष्ट व पीड़ा दूर करने का उद्यम करता है। किसी ने पूछा, लोभ को जीतने के लिए क्या किया जाए? कहा, परमार्थ वृत्ति, दान वृत्ति। लोभ यश, मान, कीर्ति व लक्ष्मी का नाश करता है। कहा कि लोभ यश, मान, कीर्ति व लक्ष्मी का नाश करता है। मनुष्य जीवन का यथार्थ लाभ उठाने वाला निर्लोभी होता है। जो निर्लोभी उदार दाता है उसी को भाग्यवान समझा गया है। दाता ही मनुष्य जीवन का यथार्थ लाभ उठाता है। फिर पूछा, सत्य को जीतने के लिए सत्य का अनुसरण प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। फिर कहा, जागृत आत्मा पवित्र गंगा जी है, उसके सत्य सदाचार गंगाजल है, उसकी करुणा, दया व वात्सल्य गंगा की तरंगे हैं। कहा, जगत में सब मिले, मातृभक्त मिलना कठिन है। फिर कहा, ब्रह्म यानी क्या? जो सबसे बड़े है, बृहद धातु से ब्रह्म कहा जाता है। राम जो सब चराचर में रमे हैं, कृष्ण जिसके उदर में सब समाया है, कर्षति योगी नाम मनासिति कृष्ण, जो योगियों के चित्त को आकर्षित करता है वह कृष्ण। गुरुदेव कहते हैं, अपने के को भगवान में रख दो तो खूब आनंद आएगा और आगे बढ़ जाओगे। अच्छे कहलाने के लिए बाह्याचार के तौर पर माता पिता से संबंध रखना कृतज्ञता है। यहां कृतज्ञता और कृतज्ञता को समझना है। कृतज्ञता यानी नीचपन है। दूसरों को बताने के लिए हम माता पिता की सेवा दिखलाते हैं, वह कृतज्ञता है। सही मित्र, फिर आगे गुरुदेव कहते हैं, सही मित्र अपने मित्र को पापाचार से रोकता है और हितप्रद प्रवृत्ति में संलग्न कर देता है। मित्र की गुप्त रखने योग्य बातें गुप्त रखता है। मित्र की विपत्ति में मित्र का त्याग नहीं करता है। मौका पड़ने पर धन से तन से सहायता करता रहता है। फिर आगे कहा, भूः भूवः स्वः महः जनः तपः सत्यम। 7 व्याहित अर्थात 7 लोक है। भूः यानी कि पृथ्वी, भूवः जल या जल प्रधान अंतरिक्ष। फिर कहा, स्वः तेज या तेज प्रधान द्युलोक, ये तीनों पृथ्वी कहलाते हैं। फिर कहा, महः वायु या केवल वायु प्रधान लोक होता है। फिर कहा, जनः यानी कि आकाश या वायुमंडल। बहिर्भूत आकाश लोक, ये तीनों अंतरिक्ष कहलाते हैं। तपः क्रिया या सकल क्रिया के
मूल कारणभूत प्राण प्रजापति का लोक। फिर समझाया सत्यमः, सत की पहली व्याकृत अवस्था मन या मनोमय परमेष्ठि का लोक। ये तीनों द्यू है जिनका धारण पूर्वोक्त मंत्रों में सूर्य द्वारा बताया गया है। यहां अब इसको अंत करते हैं। ओम श्री सद्गुरुदेव नमः, श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।